इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। बिना दिए नहीं लेना है, और बिना दिए जब लेते हैं तो लेने वाला चोर बनता है और सामने वाला लूटा जाता है। दे लो, बिना दिए लेना ये नरक है। कुछ लोगों की धारणा है कि नो कमिटमेंट, मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा, मैं कोई नाइफ की डिजाइन नहीं करूंगा, मैं कोई प्लानिंग नहीं करूंगा, जैसा होगा देख लूंगा, जैसा होगा वैसा देख लूंगा, मैं जानता हूं क्या करना है। परमात्मा कहते हैं जिसने पाप के दरवाजे पहले बंद नहीं करे उसके जीवन में पाप आने से रुकता नहीं है, और पाप के आने के दरवाजे बंद करना इसको कहते हैं पचखान। जो पचकान से डरते हैं वे अपने जिंदगी में साइक्लोन को आने के रास्ते खुले रखते हैं, और ऐसे लोग कितना ही जानते हैं हम सभी, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा ही मौका आता है गुस्सा कर ही जाते हैं। क्यों? कि गुस्से के पचकान नहीं लिए। गुस्से के पचकान लेने की कहानी चलती है। एक आंगन में संत आहार के लिए पधारे, और घर में श्रद्धाशील ससुर थे लेकिन गुस्सेबाज थे। संत का प्रवेश करना था और थाली में बिना नमक की सब्जी देख करके चख करके ससुर ने थाली फेंक दी गुस्से में, और ससुर को थाली फेंकते हुए देख करके संत लौटने लगे। श्रद्धाशील था वो, सब्जी बिना नमक की मिली उस पर गुस्सा आया था, लेकिन भक्ति थी, संत का लौटना मंजूर नहीं था। उठा, संतों के चरण पकड़े, बोले नहीं, आप बिना लिए नहीं जा सकते हो। बोले नहीं, जिस घर में इस प्रकार का क्रोध का शैतान रहता हो वहां से मुझे आहार नहीं लेना है। जिस घर में इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता हो उस घर से मुझे आहार नहीं लेना है। ससुर के आंखों से आंसू बहने लगे। पचकान दीजिए, यहां से आगे गुस्सा नहीं करूंगा। संत ने कहा सोच ले। बोले सोच लिया, गुस्सा नहीं करूंगा। बोले कल सब्जी दी बिना नमक की आई, प्यार से खाऊंगा। कल किसी ने खाना नहीं परोसा है, रिक्वेस्ट करूंगा। कल बेटे ने बिना पूछे कोई काम किया, आशीर्वाद दूंगा। एक पल में। और संत ने पचकान दिए, गुस्सा नहीं करना है। जीवन बदलता गया है, गुस्सा गायब हो गया है। भतीजे के मन में परीक्षा लेने की इच्छा हुई कि देखो बड़े पापा का सच में गुस्सा गया है क्या। भतीजे ने ऑर्गेनाइज किया, एक सेलिब्रेशन किया, सबको बुलाया, सबको आमंत्रण दिया। बड़े पापा को आमंत्रण नहीं दिया। घर वाले सारे नाराज थे, आमंत्रण नहीं आया, नहीं जाना है। ससुर जी ने पूरे परिवार को कहा तुम मेहमान हो या घर वाले हो, आमंत्रण तो मेहमान को देते हैं,
मैं उसका बड़े पापा हूं, मुझे जाना है, आपने भी चलना है। भतीजे ने ठान रखी थी कि गुस्सा गया कि नहीं गया चेक करना है, और देखा बड़े पापा को आते हुए। तुम बिन बुलाए क्यों आए? बोले तेरे खुशी में शामिल हुए बिना मैंने रह नहीं गया, इसलिए आया हूं। तेरे आंगन में आने के लिए मुझे बुलावे की क्या जरूरत है? और भतीजा चरणों में पड़ गया। पचखाय पावगम, जो पचकान करते पाप का है उन्हीं का जीवन सही बनता है। बाकी तो वाया वीर्य मित्यरम अपानम समासा सिंधि, बाकी तो केवल तर्क के बल पर स्वयं को समाधान देते रहते हैं, वे कभी दुख से मुक्त नहीं हो पाते हैं। जो कोई शरीर में आसक्त हो जाता है, मैक्सिमम दुनिया के पाप, हिंसा, जो शरीर में आसक्त हो, जो शरीर से प्यार करते हैं, जो शरीर की भक्ति करते हैं, और शरीर के भक्ति करने वाले, शरीर के रूप की भक्ति करने वाले, मन से, वचन से और प्रैक्टिकल से भी जो शरीर की भक्ति करते हैं, वे सब दुख को जन्म देते हैं। थोड़ा सा बाल सफेद हो गया, मूड ऑफ हो गया है। थोड़ी सी कहीं चेहरे पर झुर्री आ गई, मन परेशान हो गया है। शरीर को सुंदर रखने की धुन में पता नहीं कितनी हिंसा का तांडव नृत्य चल जाता है। और ये मार्केट है, निरंतर ये मार्केट इतना गजब का चल रहा है। एंटी एजिंग क्रीम के नाम से कई प्रोडक्ट बाजार में आ गए। अब कितने बुद्धिमान लोग हैं, कितने समझदार लोग हैं कि उम्र के विरोध में कोई क्रीम हो ही नहीं सकती है। समय के खिलाफ कैसे जा सकते हो? देवता का भी शरीर समय के खिलाफ नहीं जाता, तीर्थंकर का शरीर समय के खिलाफ नहीं जाता है। कोई क्रीम कैसे किसी आयुष्य को रोक सकती है? लेकिन उसी के झंझट में जाकर के केमिकल लगा करके अपने आप को कैंसर का पेशेंट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। न्यू मार्केट में तो अब टीनएजर के लिए एंटी एजिंग क्रीम आ गई है और उसका मार्केट बढ़ता जा रहा है। ये क्यों? कि मैंने अच्छा दिखना चाहिए, मैंने अच्छा होना नहीं चाहिए, मैंने अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा दिखने से कभी शांति की अनुभूति नहीं होगी, और अच्छा होने से कभी अशांति की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए परमात्मा ने इसको दुख का कारण कहा है। प्रभु कहते हैं, एक बार ऊर्ध्व को लक्ष्य लिया, उदात्त को ध्येय बनाया, श्रेष्ठ बनने का ध्येय बना लिया, उसके बाद फिर एक्सक्यूज मत दो, फिर तर्क मत करो। अरे इज इट इम्पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। डू नॉट थिंक। एक बार लक्ष्य को ग्रहण कर लिया है, एक लव्य जैसे एक लक्ष्य बन करके चलो, चाहे जैसा गोल होगा अचीव हो ही जाता है। और जो ऐसा जीवन जी नहीं पाते, जो बकरा बन करके जीना चाहते हैं, अगला अध्याय एक अनूठा अध्याय। बछड़े ने गाय से पूछा, बछड़े ने गाय से पूछा, मां तू दूध देती है और तुझे सूखा घास मिलता है। वो बकरा दूध नहीं देता है और मालिक उसको प्यार करते हुए हरा हरा घास खिला रहा है। मां ने बेटे से कहा, बेटा इंतजार कर,
इंतजार कर। कुछ दिन बीते हैं और बकरे का क्रंदन सुन करके बछड़े ने देखा क्या हो रहा है कि बकरे को काटा जा रहा है। बकरा फिर मां के पास आया, मां बकरे को काटा जा रहा है, मुझे भी काटा जाएगा? बोले नहीं, तूने हरी घास नहीं खाई है, तुझे नहीं काटा जाएगा। सुविधा देने वाले शिकार करते हैं। बकरे हमेशा बलि के लिए ही पाले और पोसे जाते हैं। जहां भी बिना योग्यता के, बिना लायकी के सम्मान मिल जाए तुम्हें, सुविधा मिल जाए तुम्हें, प्यार मिल जाए तुम्हें, तो सोच लेना बकरा बनाया जा रहा है। बिना क्षमता के, बिना योग्यता के, बिना लायकी के लिए कोई कुछ देता है तो केवल तुम्हें बकरा बनाता है। और बकरा तब तक ही इस चैन से रह सकता है जब तक घर में कोई मेहमान नहीं आता है। परमात्मा कहते हैं सुविधा ग्रहण करने वाला स्वयं को ऐसा ही बकरा बनाता है। 3 कथानक है। आवो गाय, पेज नंबर 27। जहाँ ये समुदिस कोई पोसे जय लयम वयनम जव संदजा पोसे जावी सयंगणे ताओ ते पुठे परी उड़े जाय में ये महोदरे पीनिये विऊले देहे आए संपरी कंखये जवन ये आय से ताव जीवाई से दूही अह पत्तमी आये से शीशम चित्तु न बुझाई अह पत्तमी आय से शीशम चित्तु न। जहाँ ये समुदिस्य कोई पोसे जय लयम, किसी मेहमान को लक्ष्य में रख करके कोई अपने आंगन में किसी बकरे को चावल जवस घास खिला रहा है और वो चावल जवस खा करके वो बकरा मांसल हो रहा है। और जैसे जैसे मांसल होता जा रहा है वैसे वैसे वो बकरे को पालने वाला मेहमान का इंतजार कर रहा है। और जिस पल मेहमान आता है, जिसको खिला पिला करके मोटा किया, उसी का सिर काट करके खा जाता है। इस जीवन का एक कड़वा सच है, बड़ा भयानक सच है, भीषण सत्य है। इसको समय के पहले जो समझ लेते वो सयाने होते हैं, और जो समय के पहले सोचते नहीं समझते नहीं है उन्हें बलि का बकरा बनना ही पड़ता है। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अर्हम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार।
क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है। हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेन, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।